नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। पाली में कांग्रेस नेता डॉक्टर यशपाल सिंह कुंपावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने खून से एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए कुंपावत ने पश्चिमी राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पाली लोकसभा के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को राज्यसभा में राजस्थान से प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता डॉक्टर यशपाल सिंह कुंपावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत में लिखा है कि बद्रीराम जाखड़ कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 30 साल से लगातार काम कर रहे हैं और वो पार्टी के लिए समर्पित और कार्यकर्ताओं के सर्वमान्य नेता हैं। वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे हैं। संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में उन्हें ही राज्यसभा जाने का मौका मिलना चाहिए। मैंने रक्त से पत्र लिखकर राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब से ये मांग की है कि हमारे लाडले पूर्व लोकसभा सांसद बद्रीराम जी जाखड़ को राजस्थान से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ पश्चिमी राजस्थान के सर्वमान्य नेता है। भरतपुर में संभाग स्तरीय कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर यूआईटी ऑडिटोरियम में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राज्य मंत्री सुभाष गर्ग यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि 24 मार्च को संभाग स्तरीय डिजिटल सदस्यता अभियान का सम्मेलन है, जिसमें संभाग के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग लेंगे। खास बात है कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत सदस्यता अभियान प्रभारी संजय निरुपम का दौरा भी प्रस्तावित है। इस सम्मेलन का मकसद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और उन्हें आगे की योजनाओं के लिए तैयार करना है। कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ 24 को निश्चित किया गया और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और जो सदस्यता अभियान के यहाँ के प्रभारी हैं मिस्टर संजय निरुपम जी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा जी आ रहे हैं। और यहाँ अभी तक जो सूचना है 1 बजे के करीब यहाँ प्रोग्राम पहुँचने का है। केवल ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है और उसमें सदस्यता अभियान और इसको लेकर के चर्चा की जाएगी। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में यूपी समेत 4 राज्यों में मिली जीत से राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उत्साह देखने को मिल रहा है और बीजेपी नेता कार्यकर्ता राजस्थान में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में पोखरण विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रत्येक गांव और पंचायत स्तर पर बूथ बनाकर संगठनात्मक काम तेज हो गए हैं। इसी के तहत बीजेपी संगठन की ओर से पोखरण, भणियाना, फलसूंड में मंडल स्तर पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि बीजेपी कार्यकर्ता नए सिरे से चुनाव के लिए तैयार हो सकें। ये स्नेह मिलन आदरणीय महंत प्रताप जी के नेतृत्व में हुआ और इस स्नेह मिलन से यहाँ के युवाओं में, पोखरण वासियों में एक ये स्नेह मिलन जोश भरने वाला रहा। जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया 2023 के अंदर हम सब मिलकर के होली, दीपावली और ईद हम बड़े हर्षोल्लास से मनाएंगे। यही संदेश देता हूँ। सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और सालासर रोड पर तोड़े गए स्वागत द्वार के मुद्दे को लेकर आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि स्वागत द्वार पर लगी राम दरबार की मूर्तियों को जिस तरह से गिराया गया उससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके बाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने आए, साथ ही सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर माफी मांगे। इस बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। इस दौरान यशपाल चौधरी की ओर से ये मांग की गई कि ये माफी उन 4 लोगों से मंगवाई जाए जिन्होंने हाईवे पर किए गए आंदोलन में राजीनामा किया था। इसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच काफी देर तक हंगामा हुआ। हेडक्वार्टर पर ज्ञापन देगी भारतीय जनता पार्टी और मंगलवार के दिन जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और 26 तारीख को पार्टी यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग करेगी और जन आंदोलन का रूप इसको हम देंगे। जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जोधपुर महानगर में आगामी वर्ष प्रतिपदा पर निकलने वाले विराट पथ संचलन की तैयारी के तहत सभी 18 नगरों में पथ संचलन निकाला गया।
महानगर संचालक प्रकाश जीरावाला ने इस बारे में बताया कि अभ्यास के तहत 18 नगरों में 10,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने इस पथ संचलन में हिस्सा लिया। इस दौरान सरदारपुरा में हुए कार्यक्रम में प्रचार प्रमुख मनमोहन ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से संघ का काम प्रभावित हुआ है। ऐसे में स्वयंसेवक पुनः शाखा तक आएं और फिर से उनका काम शुरू हो, इसी मकसद के साथ संघ संचलन का ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगामी 2 अप्रैल को वर्ष प्रतिपदा उत्सव निमित्त जोधपुर का बड़ा महानगर का एकत्रीकरण रहने वाला है केशव परिसर के अंदर, जिसका लक्ष्य हमारा 11,000 पूर्ण गणवेशधारी स्वयंसेवक कार्यक्रम में आएंगे। कार्यक्रम के पश्चात अलग अलग विभिन्न मार्गों पर पथ संचलन का भी आयोजन रहेगा। प्रदेश भर के सरपंच 22 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। इसे लेकर प्रदेश भर के जिलों में तैयारी चल रही है। अलवर में भी जिला सरपंच संघ ने बैठक कर जयपुर जाने की तैयारियों पर चर्चा की है। इस बैठक में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने भी भाग लिया। इस बैठक में सरपंचों ने फैसला किया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो फिर वे सब जयपुर जाकर विधानसभा का घेराव करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि इन सरपंचों की मांग है कि पंचायत राज के अनुदान प्रतिशत को बढ़ाकर सकल राजस्व का 10% किया जाए। ग्राम पंचायत के हिस्से की राशि ग्राम पंचायतों को मिले। पंचायत सहायक, कोविड स्वास्थ्य सहायक, सुरक्षा गार्ड के मानदेय का भुगतान का अलग से इंतजाम हो। जल जीवन मिशन योजना का संचालक जलदाय विभाग से करवाया जाए। सरपंचों को मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाए। जिले का सरपंच संघ पूरा ब्लॉक अध्यक्ष सरपंचों के सभी मिलकर अपनी मांग रख रहे हैं कि तो मैं ये मांग आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को बैरोटवाड़ी पहुंचा चुका और ये दूसरी मांग में मैं सीएम साहब को भिजवा रहा हूँ और मंत्री रमेश मीणा जी को भिजवा रहा हूँ। जो जायज मांगे इनकी बिल्कुल मांगी जाएगी। जायज मांग हम इनके पक्ष में सरकार को अवगत करा रहे हैं और जल्दी जल्दी इस पर कोई निर्णय लेंगे। अजमेर में झूलेलाल जयंती समारोह समिति की साधारण सभा की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के अलग अलग कॉलोनियों के लोगों के साथ साथ क्षेत्रीय सिंधी पंचायतों, सामाजिक संस्थाओं के सदस्य भी शामिल हुए। इस बैठक का मकसद 8वें झूलेलाल जयंती समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना था। आपको बता दें 8वें झूलेलाल जयंती समारोह का आयोजन 23 मार्च से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। इस बैठक में समिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश किशनानी ने कहा कि 19 दिन में 51 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 33 संस्थाओं से अधिक का सहयोग रहेगा। इस समारोह में सिंधी व्यंजन, नृत्य, गायन, लाडा, खेलकूद प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार 19 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस 19 दिवसीय कार्यक्रम में 33 संस्थाएं मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। लगभग करीबन 51 कार्यक्रम इस कार्यक्रमों के अंदर आयोजित किए जाएंगे। इसके अंदर सिंधी संस्कृति, सिंधी सभ्यता और सिंधी पहनावे को लेकर विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। दिल्ली के 6 अस्पतालों में भर्ती मरीजों के तीमारदारों को अब से निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। इसके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 6 प्रसादम वैन को हरी झंडी दिखाई। इन प्रसादम रथों के जरिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल समेत 6 अस्पतालों में मरीजों के तीमारदारों को गर्म, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाएंगे। आपको बता दें वरिष्ठ समाजसेवी और आओ साथ चलें संस्था के राष्ट्रीय संयोजक की ओर से अब तक 4 अस्पतालों में प्रतिदिन 1000 मरीजों के तीमारदारों को पैकेट बंद भोजन उपलब्ध करवाया जाता था। लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इस योजना का विस्तार करते हुए प्रसादम रथ तैयार किए गए हैं। खास बात यह है कि इन प्रसादम रथों में भोजन को पकाने और गर्म करने की भी सुविधा है। बताया गया है कि इस सेवा का विस्तार जल्द ही दिल्ली के कुछ और अस्पतालों में भी किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी BADP के तहत श्रीगंगानगर के 4 पंचायत समितियों में 6 हेल्थ सेंटर के निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी IAS मोहम्मद जुनैद ने इस बारे में कहा कि BADP योजना के तहत साल 2020-21 प्लान के तहत 6 हेल्थ सेंटर के लिए 25-25 लाख के फंड की स्वीकृति मिली है। इस फंड से घड़साना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 17 के ND, विजयनगर पंचायत समिति के 78 GB, रायसिंह नगर पंचायत समिति के 75 NP, थांदेवाला, लखाहकम, श्रीकरणपुर पंचायत समिति की 12H में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हेल्थ सेंटर का निर्माण करवाया जाएगा। BADP योजना के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में 6 हेल्थ सेंटर के निर्माण से
दूर दराज के क्षेत्रों में आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। बीएडीपी के अंदर हमने 6 सब सेंटर 6 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सैंक्शन किया है, जो कि उसका कार्यकारी एजेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन बीकानेर से। वो 3 महीने के अंदर अंदर काम पूरा हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश के सबसे बड़े एलिवेटेड रोड पर जुलाई से वाहनों का दौड़ना शुरू हो जाएगा और इसके बाद अंबेडकर सर्किल से अजमेर रोड सोडाला मंडी तक पहुंचने में महज 10 मिनट का समय लगेगा। आपको बता दें, जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाए जा रहे इस एलिवेटेड रोड का निर्माण इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है और इसका काम मई तक पूरा हो जाने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद जून में इस एलिवेटेड रोड पर लोड टेस्ट किया जाएगा और सब कुछ ठीक रहा तो इस पर जुलाई से गाड़ियां चलने लगेगी। खास बात यह है कि इस एलिवेटेड रोड को अजमेर रोड के एलिवेटेड रोड से हवा में ही कनेक्ट किया जाएगा। इस रोड की लागत करीब 225 करोड़ बताई जा रही है और इस प्रोजेक्ट में कोरोना और दूसरी वजह से 3 साल की देरी हो चुकी है। मैं इस समय राजधानी जयपुर के सोडाला एलिवेटेड प्रोजेक्ट पर मौजूद हूं, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में इस प्रोजेक्ट को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। मई तक जेडीए ने दावा किया है कि इसका तमाम जो काम है वो पूरा हो जाएगा। अभी 90% से ऊपर ये काम यहाँ पर पूरा कर दिया गया है। आज से 60 दिनों के लिए जैसलमेर नहर विभाग ने नहरबंदी की शुरुआत कर दी है। पंजाब से लेकर टेल तक नहरों की मरम्मत के लिए हर साल की तरह इस साल भी नहरबंदी की जा रही है। खास बात यह है कि इस बार पंजाब और राजस्थान के 130 किलोमीटर नहर की रिलाइनिंग भी की जानी है। इस नहरबंदी के दौरान पहले 30 दिनों के लिए तो नहर में पीने का पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन इसके बाद अगले 30 दिनों तक नहर में पूरी तरह से पानी की आपूर्ति बंद रहेगी। हालांकि जलदाय विभाग ने इस समस्या के निदान के लिए जैसलमेर के 252 डिग्गियों को नहरी पानी से भर दिया है। इन डिग्गियों की स्टोरेज कैपेसिटी 450 करोड़ लीटर है, जो पूरी तरह से फुल है। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि स्टोरेज पूरा होने के साथ ही नहर में फिलहाल जलापूर्ति की जाएगी, जिससे इस बार जैसलमेर में पीने के पानी का संकट नहीं होगा। जलदाय विभाग ने यह भी कहा कि जिम्मेदारों के अनुसार जलदाय विभाग की मोहनगढ़ डिग्गी में 30 दिन का पानी स्टोरेज क्षमता है। इसके तहत जैसलमेर और बाड़मेर शहर और जैसलमेर के 170 गांवों और बाड़मेर के 223 गांवों में पानी सप्लाई हो सकती है। जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने मालिक के घर से 19 लाख की नकदी और गहने चोरी करने वाले नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नौकर ने चुराए गए रुपयों से लाखों रुपए का कर्जा उतारकर लग्जरी लाइफ जी रहा था। आरोपी नौकर का नाम जितेंद्र सैनी उर्फ कीडी है, जो महुआ मंडावर का रहने वाला है। जितेंद्र हनुमंत विहार के रहने वाले सौरभ जैन के घर पर नौकर था और एक दिन मौका पाकर उसने सौरभ जैन के घर 19 लाख कैश और गहने लेकर फरार हो गया। फरार होने के बाद वो लग्जरी लाइफ जीने लगा था। चोरी के 19 लाख रुपए से उसने अपने ऊपर चढ़ा हुआ लाखों रुपए का कर्जा उतार दिया और कैब लेकर सैर सपाटा करने निकल गया। लग्जरी होटलों में ऐशो आराम के साथ महंगी शराब पी, शौक पूरा करने के लिए 1.5 लाख की महंगी बाइक और 1 लाख के 2 स्मार्टफोन भी खरीदे। एक चोर को दस्तयाब किया है, वो उनका घरेलू कर रहा है। उसने 19 लाख रुपए चोरी करना बताया है, लेकिन पैसे उस 1 महीने के दौरान कहीं ना कहीं इधर उधर उड़ा दिए हैं सर। फिर भी प्रयास किए जा रहे हैं बरामदगी। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन छीनने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सिंधी कॉलोनी की रहने वाली बुजुर्ग महिला कोमल नेबनानी मंदिर से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 लड़के आए और झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली। हालांकि इस महिला ने चेन में लगे सोने के लॉकेट को कसकर पकड़ लिया, जिससे वो लॉकेट उसके हाथ में ही रह गया, लेकिन सोने की चेन छीनकर बदमाश भाग निकले। जैसे चांदी धाम से माथा टेके और गले में जैसे बुरी 2 बाइक सवार थे। एक पीछे वाला था, उसको ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी थी। उसने जोर से झपटा मारा। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो लॉकेट मेरे हाथ में आ गया और वो चेन लेके भाग गए। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी की तस्वीरें खंगाल रही हैं ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। अपने पास 3 सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, जिसमें से एक तो हम देख चुके हैं। उसमें बाइक की जो दिख भी रही है, जिस बाइक पे बाइक सवार बदमाश आए थे, तो उस बाइक को दिख रही है, बट नंबर पहचानना मुश्किल हो रहा है। बट जो अपने पास जो बैंक और ATM है वहाँ पर अवेलेबल।
अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के निठारी गांव में रहने वाले 55 साल के कन्हैया लाल की हत्या से नाराज उनके परिजन राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। खास बात यह है कि प्रदर्शन के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली भी मौके पर पहुंच गए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। बाद में पुलिस ने भी 3 दिन में आरोपी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया, जिसके बाद परिजन मृतक का पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए। बताया जा रहा है कि निठारी गांव के रहने वाले नीरज जाट तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसे रोकने और समझाने से गुस्से में आकर उसने कन्हैया लाल जाटव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरा पापा छोड़ के बाहर आया, वो गाड़ी लेकर तेज में आया, 3 बार गाड़ी नहीं फेरा। एक बच्चा कौन लेकर आ रहा था गाड़ी? नीरज, गांव का ही रहने वाला है। गांव को रहने वाला। ये जो मर्डर हुआ है इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं रखने दी जाएगी। जो भी दोषी है 100% अरेस्ट होगा, सलाखों के पीछे जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में नहीं हो, इसके लिए जल्द से जल्द हम कार्रवाई कर रहे हैं। 34 साल बाद राजस्थान को नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका मिला है। रविवार से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 25 मार्च तक चलने वाली है। इस प्रतियोगिता में देश भर की 35 टीमें हिस्सा ले रही हैं और हर राज्य के खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। खास बात यह है कि नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए राजस्थान सरकार के 3 बड़े चेहरे SMS स्टेडियम पहुंचे थे। खेल मंत्री अशोक चांदना, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने इसके उद्घाटन समारोह में भाग लिया और तीनों ने हैंडबॉल में भी अपने हाथ आजमाए। राजस्थान में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। 34 साल के बाद में राष्ट्रीय प्रतियोगिता हमारे को मिलना, ये एक बड़ी बात है और इस जिम्मेदारी को हम बहुत जिम्मेदारी के साथ में निभाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। हमको खुशी है इस बात की कि 50वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता 34 साल बाद में जयपुर में रखी गई। जिस प्रकार से राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने की जो श्रेय है मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को देती हूँ और आप सबके माध्यम से राजस्थान के खिलाड़ियों को गुड लक बोलना चाहूँगी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शेखावटी उत्सव मेला 2022 का आगाज हो गया है। 3 दिवसीय इस उत्सव का आयोजन सीकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से किया गया है, जिसका उद्घाटन सीकर जिले के प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष और फतेहपुर विधायक हाकम अली के साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार और नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा भी मौजूद रहे। इस उत्सव के पहले दिन गायक मांगणियार भूंगर खां, मोरू सपेरा दल और सरवर खान दल ने हिंदी और राजस्थानी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। खास बात यह है कि इन गीतों पर वहां मौजूद लोग भी जमकर थिरके। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा कल्चर राजस्थान का है और शेखावटी का खासकर जो देखा है मैंने यहाँ पर कि यहाँ का बंदेज अलग है, यहाँ की बोली भाषा अलग है, यहाँ की जो संस्कृति है वो अलग है, तो वो एक देखने का मौका मिलेगा। कोटा के रोटरी बिनानी सभागार में JCI कोटा स्टार की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अतरंगी सितारे की थीम पर किया गया था। इस दौरान यहां पर मौजूद सभी लोगों ने फूलों की होली खेली। JCI कोटा स्टार संस्था के अध्यक्ष मोहित और चेयरपर्सन विभूति ने कहा कि यहाँ राधा कृष्ण की होली का आयोजन किया गया था और इस नृत्य में सभी सदस्यों ने भाग भी लिया। इस दौरान शहंशाह अकबर और अनारकली पर नाटक का भी आयोजन किया गया। साथ ही संस्था के पूर्व अध्यक्षों और पूर्व चेयरपर्सन की ओर से हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में 2 साल बाद सामूहिक गेर नृत्य का आयोजन किया गया। इस सामूहिक गेर नृत्य के आयोजन में जनजाति समाज से हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया।
इस सामूहिक गेर नृत्य में आसपास के 100 गांवों से हजारों की संख्या में युवक और युवतियां यहां पहुंची थी। इन सभी ने ढोल और थाली की धुन पर गैर नृत्य किया। पिछले 28 सालों से यहां सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से यहां इसका आयोजन नहीं हो पाया था। कुछ साल पहले तक यहां 2 या 3 गाँव से लड़के लड़कियां आते थे, लेकिन धीरे धीरे आसपास के 100 गाँव से यहाँ लड़के लड़कियां आने लगे, जिसके बाद इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होने लगी। पिछले लगभग 28 वर्षों से गैर का आयोजन है। बीच में 2 वर्ष कोरोना काल की वजह से ब्रेक लग गया था। अभी इस वर्ष वापस पूरे उत्साह के साथ पूरे जिले से लगभग 125 गाँव से 8 से 10 हज़ार की संख्या में गैर खेलने के लिए बंधु आए हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।